नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ जो बालक ये बैठे हुए हैं, इन दोनों बालकों का उत्तराखंड पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मेरी ओर से और संस्थान की ओर से आपको भाई बहुत-बहुत बधाई। एक का नाम है मयंक डबराल और दूसरे का नाम है नितिन डबराल। तो ये दोनों ही डबराल बंधु, आप दोनों जो है पौड़ी से है, दोनों पौड़ी से हैं। और इन दोनों बच्चों का उत्तराखंड पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, बहुत खुशी की बात है। इन दोनों बालकों ने तोमर कोचिंग संस्थान में लगभग 3-4 महीने कोचिंग करी। शाम को ये बच्चे आते थे, खूब मेहनत से पढ़ते थे और खूब मेहनत करी, और मेहनत का फल आज इनको मिल गया है। और उसके बाद इन्होंने लाइब्रेरी भी यहीं ज्वाइन करी थी, और लगभग जो है 4-5 महीने, 5-6 महीने जो है लगभग शायद लाइब्रेरी में ही बैठे थे और कड़ी मेहनत करी, और रिजल्ट आपके सामने है। तो थोड़ा सा मयंक जी, आप अपना परिचय बताएं, और ये भी बताएं आप जो है कि आपने कितने टाइम जो है कोचिंग करी, और कितने समय तक आपने जो है लाइब्रेरी में आपने तैयारी करी। थोड़ा सा संक्षेप में बताएं आप। मेरा नाम मयंक डबराल है। मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। हमने तोमर सर के यहाँ 3-4 महीने कोचिंग करी और साथ में लाइब्रेरी भी पढ़ते रहे। मतलब टोटल मिला के हमने 10-11 महीने लाइब्रेरी करी और कोचिंग 2-3 महीने ही करी थी। उसके बाद हमने एग्ज़ाम दिया, तो उसके बाद उसमें नंबर भी सही आए और मेरिट में नाम आया, तो सिलेक्शन हो, पत्र मिली। बहुत बहुत भाई। अच्छा, थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि जो मार्क्स है ना, आपके मार्क्स जो है कितने, आपका जनरल में सिलेक्शन हुआ तो मार्क्स आपके कितने हैं, और कितने मार्क्स आपने लाए हैं, और आपके और नितिन के कितने। मेरे मतलब रिटर्न में मार्क्स 57 थे और नितिन के 51 थे। दोनों की मतलब मार्क्स सही थे हमारे। तो उसके बाद फिजिकल में भी हमारे मतलब 86 दोनों के बराबर थे। उसके बाद हो गया था जनरल की मेरिट भी सही थी, तो मार्क्स। इनका जो है टोटल मार्क्स कह रहे हैं कि फिजिकल में कितना बोला आपने, 86, 86, और रिटर्न में इनके मार्क्स थे 57। तो रिटर्न में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, जबकि लगभग 3-4 महीने लगभग इन्होंने कोचिंग करी, और उसके बाद जो है 5-6 महीने ये लाइब्रेरी में बैठे, तो बहुत अच्छा स्कोर करा। और इन्होंने 57 मार्क्स जो है, बहुत बड़ी बात है, 57 मार्क्स जो है इन्होंने रिटर्न में प्राप्त करे, और 86 का इनका फिजिकल बना था। तो टोटल इनका लगभग 143 मार्क्स बने थे। और नितिन के आपके कितने थे, 137, टोटल 137। फिजिकल कितना था आपका, 86 का था इनका फिजिकल भी, और बाकी जो है इनका रिटर्न में 51 थे। तो इनका भी जो है दोनों बालकों का जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया उत्तराखंड पुलिस में। तो इनको भाई संस्थान की ओर से और मैं अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आगे भी जो है शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छे से जो है अपनी कार्य करें, अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभाएं, और बढ़िया से, आपके पास समय बहुत ज़्यादा अभी, एज लगभग इनकी क्या है, 21-22 साल उम्र है ना, 22-23 साल की अभी उम्र है। तो आप आगे भी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो आप आगे भी जो है एग्जाम उत्तराखंड PCS, लोअर PCS, ये भी आप दे सकते हैं। आप देते रहना, तैयारी करते रहना आगे भी, और है ना ये। लेकिन एक आपकी जॉब लग गई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में छटना बहुत मुश्किल काम है। तो इन्होंने जो है सफलता पाई है, तो बहुत बहुत बधाई हो भैया आपको। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बालक हैं जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, का सिलेक्शन रुक गया किसी किसी ना किसी वजह से, किसी का ऐसा कि रिटर्न में कम मार्क्स आए होंगे, किसी का फिजिकल वगैरह थोड़ा कम रहा होगा, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे। जैसे आपका रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो आपने बुक्सें कौन कौन सी पढ़ी थी, थोड़ा सा बताएं जरा। क्योंकि अब देखो 27 में इलेक्शन भी है, तो शायद 26 में फिर से वैकेंसी आ सकती है। तो जो बच्चे जिनका रह गया, तो उनका चांस है कि अगले उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा बताएं कि आपने बुक्सें कौन सी पढ़ी, हिंदी के लिए कौन सी पढ़ी थी, उत्तराखंड के लिए कौन सी पढ़ी थी, और थोड़ा सा बुक्सों का बताएं कि कौन कौन सी आपने बुक्सें पढ़ी थी। और थोड़ा सा ये भी बताओ भाई, कितने घंटे आप लोग पढ़ते थे।
मतलब पूरे दिन भर पढ़ते थे, या क्या मतलब आपका पढ़ने का तरीका क्या था, थोड़ा बताएं जरा, ताकि जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनको भी सीखने को मिले भाई इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। हाँ जी। सर बुक्स तो एक तो उत्तराखंड की जो सभी पढ़ते हैं, एक परीक्षा वाणी और BS ने की पढ़ी। उसके अलावा भी मतलब एक मेरे को नाम ढंग से याद नहीं आ रहा, MN गुसाई की थी, मेरे को ऑनलाइन PDF मिली थी एक, तो वो भी पढ़ी थी मैंने। और दूसरा अजय रावत भी मतलब पढ़ी थी, हल्की हल्की वो भी पढ़ी थी। और हिंदी के लिए तो लूसेंट और आदित्य की एक जो ऑब्जेक्टिव वाली आती है वो मेरे को बढ़िया लगी थी, एक वो पढ़ी थी। और GS का तो लूसेंट और एक खान सर की पॉकेट GK थी, और दृष्टि की क्विक रिवीजन से पढ़ा था। बाकी रीजनिंग वगैरह तो मतलब करते रहते थे बीच बीच में, तो तब हो जाती थी। और मतलब डेली ऐसे मतलब कोई फिक्स नहीं था कि इतने ही घंटे पढ़ना है, पर 7-8 घंटे लगभग पढ़ लेते थे पर डे। सुबह जैसे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी कितने बजे आती है आप, और शाम को कितने बजे आते थे? कि जैसे 9:30 बजे तक आ जाते थे, 9 9:30 तक, और शाम को 7:30 बजे तक जाते थे। जैसे कभी 7:30, कभी 8 बजे, कभी 8:30 भी बजे, जैसे मतलब कभी हो गया वैसे। तब 8-9 घंटे का पूरा वो था। क्या प्रैक्टिस सेट वगैरह करे थे आपने कि नहीं करे थे, कहीं टेस्ट टूस्ट दिए थे जैसे शनिवार को टेस्ट वगैरह, या सीधे डायरेक्ट जो है आप सीधे पेपर देने के पहले प्रैक्टिस करी थी कुछ पेपर देने का, भाई क्या किस टाइप के पेपर आता है क्या है? प्रैक्टिस सेट वगैरह वैसे लास्ट में पहले पहले तो मतलब सर के यहाँ भी दिया था 1-2 बार। उसके बाद लास्ट में रोजगार विद अंकित से मतलब उन्होंने प्रैक्टिस सेट निकाले थे, वो भी दिए थे, पर वो बहुत इजी बना रहे थे तो उससे तो कुछ फ़ायदा मिला नहीं। तो मतलब प्रैक्टिस सेट तो वैसे ऑनलाइन ही दिए थे, ऑफलाइन तो नहीं दिए। बहुत बढ़िया बात भाई, तो आप लोगों ने देखो सफलता प्राप्त की है, बहुत बड़ी बात है छोटी एज में। तो आपको फिर से मैं बधाई देता हूँ, और ऐसे ही आप बढ़िया से जो है आगे काम करें, अच्छा काम करें, और तैयारी आपके पास समय बहुत है, अभी एज कम है, तो आप आगे भी जो है तैयारी करते रहें। और जिन बच्चों का सिलेक्शन अभी इस बार नहीं हुआ है, तो अभी 27 में चुनाव है, और 26 में जो है वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की, पुलिस की, ये सारी जो है इसमें आने के चांसेज है, तो आप लगे रहें और मेहनत करें खूब। और बाकी देखो उत्तराखंड GS है, 40 नंबर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसमें जो है परीक्षा वाणी और BS की बुक है उसे ज़रूर पढ़ें। बाकी हिंदी के लिए लुसेंट है, और GS के लिए आपका लुसेंट है सामान्य अध्ययन, बाकी अन्य जो है उसका सहारा भी ले सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट करें किस टाइप का, किस तरह के जो है आयोग प्रश्न पूछता है, उस तरह का जो है पेपर जो प्रैक्टिस है वो जरूर करें, और तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।